नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि ईशाना और नील की बर्थडे पार्टी एक ही दिन मनाने के प्लान होता है। ईशाना के सारे दोस्त वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन नील एक नए शहर में होने की वजह से नील का कोई दोस्त आ नहीं पाए है। ईशाना के सारे दोस्त पहुँच जाते हैं और उनके साथ ईशाना चिल करने लगते हैं। ये देख के नील को लगता है कि ये लड़कियों की पार्टी ख़त्म करना है, ख़राब करना है। नील अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं। नील ऑलरेडी प्लान कर चुके थे कि गुवाहाटी से उन लोगों को इधर बुलाएंगे। सारे लोग इधर पहुंच गए थे और नील के एक फ़ोन पे सारे लोग इधर पहुंच जाते हैं। ढोल बजा के वो अंदर एंट्री मारते हैं। ये देख के ईशाना को ऐसे परेशानी हो जाती है कि ये गाँव वाले टपोरी लोग इधर क्या कर रहे हैं। तभी अक्षत और मंगल एक कमरे के अंदर ऐसे ही बैठे रहते हैं। तभी अक्षत बोलते कि मम्मी वो लोग उधर पार्टी करने दो, हम इधर पार्टी करेंगे। ये बोल के गाना तेज़ी से चला के मंगल और अक्षत नाचने लगते हैं बेडरूम के अंदर और वहाँ पे पकोड़े और जूस पी के मस्ती भी करते हैं। मंगल को ये पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा होता है। तभी सारे टपोरी जैसे दोस्त लोग हैं नील के, सारे आके ये लड़कियों को छेड़ने लगते हैं। तभी नील बोलती है तुम लोगों को पता नहीं है कि ईशाना अच्छे से नाचती भी है, चलो गाना लगाओ, ईशाना हमारे इशारों पे नाचेगी। तभी ईशाना बोलती है मेरा कुत्ता नाचेगी। तभी हाँ आप सब, तुम अगर इन लोगों के सामने नहीं नाचेगी तो सारे सच्चाई में इनको बताएंगे कि तुम इस घर की बेटी नहीं है, मैं इस घर का बेटा हूँ। तभी ईशाना डर जाती है कि अपने फ्रेंड्स के सामने उनकी बेइज्जती ना हो, इसीलिए ईशाना नाचने लगती है। वो भी एक घटिया गाना डालती है नाचने के लिए। मंगल को अंदर से थोड़ा भनक लगता है कि बाहर कुछ हो रहा है, ज़ोर से गाना चला रहा है। मंगल बाहर रूम से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन रूम बाहर से लॉक करने की वजह से बाहर नहीं आ पाती है। कैसे तैसे करके दरवाज़ा तोड़ के मंगल बाहर आती है तो मंगल को ये दिखता है कि ये लड़के लोग और ईशाना को नचा रहे हैं। मंगल आगे बढ़ के सब दोस्तों के सामने नील को थप्पड़ मारती है। तभी सब लोग उधर पहुंच जाते हैं, लेकिन अक्षत की दादी यानी आदित्य की पापा, आदित्य की माँ नील को सपोर्ट करती है। नील भी बोलने लगती है कि नहीं, मैं ईशाना का बर्थडे पार्टी और अच्छा बनाना चाहते थे और कुछ नहीं। लेकिन मंगल उसके ऊपर बहुत बरसने लगती है। तभी आदित्य की माँ बोलती है, कुसुम जी बोलती है कि मंगल तुम्हें लड़कों का परवरिश करना आता नहीं है, तुम्हें लड़कियों का परवरिश आता है। इस उम्र के लड़कों को बहुत सॉफ्टली बात करना है, सॉफ्टली संभलना है। तुम सबके सामने उसको थप्पड़ मारा, उसका असर क्या है तुम्हें पता नहीं होगा। नील को बहुत बुरा लगता है और बैग लेके वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी कुसुम जी रोकने की कोशिश करती है। कुसुम जी सबको बोलती है कि नील इस घर का बड़ा बेटा है, अभी इसको इस घर से नहीं जाएगा। ईशाना को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ईशाना के साइड पे कोई सपोर्ट पे बात करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। आदित्य भी नील को ही सपोर्ट करता है। आदित्य भी बोलता है कि तुम अभी चुप बैठ जाओ मंगल, तुम अभी नील कहीं नहीं जाएगा, नील अंदर जाके बैग रखो, आदित्य बोलता है। नील खुश हो जाता है क्योंकि अपना चाल पूरे से सबके ऊपर बिछा दिया है। सौम्या फिर से अपना चाल चलाने लगती है और नील को जाके बोलती है कि तुम मंगल से जाके सॉरी बोलो, क्योंकि मंगल को सॉरी बोलने से तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहले तो नील हिचकिचाता है, लेकिन बाद में जाके सॉरी मांगती है। तभी सौम्या ईशाना के पास भी जाती है और बोलती है कि तुम बाहर जाके देखो कि क्या हो रहा है। ईशाना जब बाहर आके देखती है तो ये दिखता है कि मंगल नील को माफ़ी देती है। कुसुम जी भी नील के सपोर्ट में खड़ी होती है। ईशाना को ये सीन देख के बहुत गुस्सा आता है। ईशाना आगे बढ़ के अपनी माँ से पूछती है कि अब ये आपकी बेटा बन गया और आप उसको माफ़ भी कर दिया। तभी मंगल बोलने लगती है कि ईशाना बेटा जैसे तुम सोच रहे वैसे है नहीं। तभी नील माँ बुलाते हैं मंगल को। ये सुन के ईशाना और परेशान हो जाती है कि अब ये आपको माँ भी बुलाएंगे। वहाँ लक्ष्मी वापस ऑफिस ज्वाइन करती है, लेकिन करण कपूर को ये पसंद नहीं है कि लक्ष्मी वहाँ सारे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के खाना खाए और काम करे। इसीलिए करण कपूर ये अनाउंस करते हैं कि आज लक्ष्मी का लास्ट वर्किंग डे है। लेकिन बरखा आके करण कपूर को बोलती है कि देखो इधर का जो पेंडिंग काम है, जो हमारा नया प्रोजेक्ट अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है, उसके लिए कोई नहीं है ये काम करने के लिए, इसीलिए अभी लक्ष्मी को जाने मत दो। कैसे भी करके करण रिज्वाइन करने के लिए बोलता है लक्ष्मी को और वापस लक्ष्मी ज्वाइन करती है। अकाउंट्स के साइड से कुछ गलती होता है ऐसे करण कपूर को लगता है और अकाउंट्स को डांटने के लिए जा रहे होते हैं। तभी लक्ष्मी आके करण कपूर को टोकते हैं और बोलती है कि 10 मिनट रुको और सांस लो, डीप ब्रेथ दो लो। करण अब पहले सुनने के लिए मना करता है, फिर वो ऐसे जैसे लक्ष्मी बोलता है वो वैसे करता है।
तभी उसका गुस्सा भी चला जाता है और बाद में ये पता चलता है कि वो एक गलत फहमी थी, अकाउंट्स को फायर करने के लिए जा रहे थे लेकिन वो ना गया, इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि वो गलत फहमी थी। क्या मंगल कभी भी नील को अपना बेटा मान पाएगा? क्या कार्तिक और लक्ष्मी कभी करीब आ पाएंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसी साड़ी अगर आप पहनना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।